कश्मीर में हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर भूमि को हाई डेंसिटी फलों विशेष रूप से सेब के बागानों के तहत लाएगी। इस सरकारी योजना में प्रति कनाल जमीन की लागत लगभग 2.5 लाख रुपए होगी। इस लागत का आधा हिस्सा सरकारी सब्सिडी योजना के तहत किया जाएगा। ये योजना केवल उन लोगों के लिए ही है जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाने के लिए 3 कनाल से अधिक भूमि का चयन करेंगे। कश्मीर में हाई डेंसिटी सेब बागान की शुरुआत के बाद से लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो हॉर्टिकल्चर के तहत आने वाली भूमि का 0.07% है को इसके अंतर्गत लाया गया है। माहिरीन के अनुसार हाई डेंसिटी वाले सेब के पेड़ों को उगाने में स्प्रे और लेबर पर कम खर्चा आता है, क्योंकि इस प्रकार के सेब के पेड़ आकार में छोटे होते हैं और ये फलों की ये किस्म पारंपरिक किस्मों से कई महीने पहले पक जाती है। हालांकि फल क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले सेब भी हाई डेंसिटी वाले सेब के मौसम में ही बाजार में पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में गिरावट आती है, खासकर अगर कश्मीर से प्रोडक्शन अधिक होती है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अगले सीजन के लिए कश्मीर में विभिन्न देशों खासकर इटली से करीब 7 लाख फलों के पौधे इंपोर्ट किए जाने हैं। इस संख्या में वह शामिल नहीं है जो स्थानीय हॉर्टिकल्चरिस्ट द्वारा लगाए जाएंगे। इनका सीधा फायदा कश्मीर के बाग मालिकों को मिलेगा और हाई डेंसिटी से उनको अधिक लाभ भी मिल पाएगा। ये एक्चुअली 2 साल पहले हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है एचडीओ साहब मकबूल साहब उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि एक से हाई डेंसिटी वाली स्कीम है, तो हमने किया था 1-2 कनाल में ट्राई, तो हमें उससे काफ़ी फ़ायदा मिला क्योंकि वो उसमें फ्रूट सेट जल्दी हो जाता है। ज़्यादा वेट जिस तरह ट्रेडिशनल एप्पल ट्रीज में हमें 5-10 साल मिनिमम वेट करना पड़ता है, लेकिन हाई डेंसिटी में आपको जल्दी 2 साल के बाद उसको फ्रूट्स मिलते हैं। तो इस साल हमने और अप्लाई किया है 2-3 कनाल के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्ट कर रहे हैं हाई डेंसिटी की तरफ ही। हाई डेंसिटी में हमें ये फ़ायदा लगा कि वो जल्दी फ्रूट देते हैं, मतलब 2 साल के ही बाद। 3 साल में तो वो अच्छे फ्रूट देते हैं। जो ट्रेडिशनल प्लांट्स होते थे वो 8-10 साल से फ्रूट देना स्टार्ट करते थे, 10-15 साल में वो फुल कैपेसिटी में देते थे। लेकिन हाई डेंसिटी में ये है कि 2 साल में ही आपका फ्रूट तैयार होता है और उसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है क्योंकि वो ज़्यादा लंबे नहीं होता है। जो दवा सब स्प्रे कर रहे हैं वो भी आसान है, फिर सेब उतारते हैं वो भी आसान है, उसमें हैंडलिंग वैंडलिंग की कोई वो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ऊंचे ऊंचे आपको वो सीढ़ी वीडी नहीं चाहिए और गिरने विरने का भी खतरा नहीं रहता है। और हाई डेंसिटी का ये है कि मुझे लग रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस से जो उसमें है बहुत से वेराइटीज़, वो मुझे लगता है जल्दी भी तैयार होते हैं। 1-2 महीना आपको वो ऐसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब जुलाई या अगस्त में हमने वो सेब उतारे थे, जबकि ये जो ट्रेडिशनल है ये अब से अक्टूबर में हम उतार रहे हैं। ये उसका फ़ायदा है कुछ कुछ। और वो एक ही कनाल में 135 शायद आप ट्री लगा सकते हो, छोटी सैपलिंग, जबकि ये ट्रेडिशनल वाले हैं एक कनाल में 5-7 लगा सकते हैं आप, तो वो ज़्यादा फिर मेवा देते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाले। जो डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, उस टाइम हमने जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया 2 साल पहले हमने लगाया था, उसमें सब्सिडी मिल गई थी हमें 80%। जो 250 का प्लांट था वो हमें मिला कुछ 70 या 80 रुपीज़ का। तो फिर उसके बाद पहले साल उन्होंने हमें दवा और ये सब दिया था उसमें वो फ्री लगाने के लिए। तो इस साल हमने फिर से अप्रोच किया, इस साल भी उनका यही स्कीम है कि वो स्कीम है कोई उनको, वो फिर से सब्सिडीज देंगे हम उस पे, वो उस पर लगभग 80%। तो हम इंशाल्लाह फिर से उसमें अप्लाई करेंगे। और वो हम कभी कभी जाते हैं, वो ट्रेनिंग कैंप भी रखते हैं वहाँ मैंने किए 2-3 अटेंड इसी साल, तो वो बुलाते रहते हैं कभी कभी, तो जब भी टाइम होता है तो हम अटेंड करते हैं वो। तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है वहाँ पे। मुझे लगता है क्योंकि जो पहले थे यहाँ पे वो महाराजी, फिर हमने नया किया ये अमेरिकन या डिलीशियस, अब चेंज की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अब हमें लगता है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ ही मूव करना चाहिए। अभी जिसका ट्रेडिशनल अच्छा है, अगर वो नया बनाना चाहता है तो उसको शिफ्ट करना चाहिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ ही, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। क्योंकि मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट्स बताए आपको, तो अगर किसी को ज़्यादा पुराने पेड़ है उनको काटना ही बेहतर है, तो नया जिसका अब अच्छा है तो ट्रेडिशनल वो भी चलता रहेगा। कच्चू वाला
यह कोशिश कर कलर कहें यह बार Neu is het al ये शिकायत ये शिकायत Na na yuva Na dat is overal wat aso. Sirf os es kataim hum chayı sa. कटाइम वनो बह तुम ये स्टार्ट कर Es is kara yin sa tu vanan chu es is kara. नवंबर Zursa vanas. Malbag. जो हाई डेंसिटी की स्कीम इस वक्त चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इन एडवांस में एप्लीकेशन लेते हैं फार्मर्स से, उसकी हम बाज़ाब्ता सर्वे करते हैं उनके फील्ड का, उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है इसमें डीपीआर, तो डीपीआर फाइनल होने के बाद हम वहाँ पर फिर ये एप्पल हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको भी ये ऑर्चर्ड लगाना होगा, एक कनाल से स्टार्ट है 40 कनाल तक, फार्मर को हमारे पास आना है अपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वो वहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन करेगा या घर बैठ के वो ऑनलाइन कर सकता है इस स्कीम में। तो ऑनलाइन करके बाद वो हमारे पास फर्दर बाकी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ डीपीआर इसमें कंप्लीट करना होता वो हमारे पास लाएंगे, तो हम ये केस इसका प्रोसेस कर लेंगे। इसमें 2 लाख रुपया पर कनाल में खर्चा आता है, 1 लाख डिपार्टमेंट देता है सब्सिडी, 1 लाख फार्मर उसमें देना है फार्मर को। जो फार्मर का 1 लाख है वो उसे फाइनेंस करता है थ्रू बैंक, जो उसमें करना पड़ता है, तो उसमें बैंक को उसको 10 to 15% डाउन पेमेंट देनी है, बाकी जो अमाउंट शेयर बचता है वो बैंक उसको फाइनेंस करता है फार्मर को। उसमें 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये जो ऑर्चर्ड हम लगाते हैं वो ये दूसरे साल के बाद ही फसल देता है, तो बाग वाले पर ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ता है इंटरेस्ट का या लोन अमाउंट का, क्योंकि ये दूसरे साल ही फसल पे आता है। जो ही इसका केस कंप्लीट होता है बैंक के साथ भी और डिपार्टमेंट के साथ भी, तो बाज़ाब्ता इसमें एक प्रोजेक्ट बनता है, इसमें ट्रायल्स लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, प्लांट्स लगते हैं, तो लेकिन एक चीज़ इसमें है, पानी का जो सोर्स है वो ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट को अपना क्रिएट करना होता है, बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं उन पे 50% सब्सिडी है। क्योंकि इस वक्त जो हम यहाँ ज़कोरा में बैठ रहे हैं, हमने यहाँ पर तकरीबन 300 कनालों पे आज तक ये प्लांटेशन की है, फ़ायदा अच्छा आ रहा है बाग वालों को, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी कर रहे हैं बाग वाले, फ़ायदा अच्छा आ रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के वसादत से लोगों से अपील करते हैं, जो इंटरेस्ट है ये बाग लगाने में, वो अपने कंसर्न हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ राब्ता कायम कर लें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि लैंड कम हो रहा है, तो कम लैंड में हम ज़्यादा पैदावार और कम खर्चे पर कैसे कर लेंगे, उसके लिए बेस्ट यही मॉडल है MHDP मॉडर्न हाई डेंसिटी प्लांटेशन। इसके लिए हम इस प्रोग्राम के वसात से फिर बाग वालों से गुजारिश करते हैं वो हमारे पास आए, हमारे साथ राब्ता करें, ये प्रोजेक्ट लगाए और पूरा इसका भरपूर फ़ायदा उठाए।